का त्रिकोणमिति का 8.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे फिगर को। तो ये हम लोग को बोला बी क्या है, समकोण है, एंगल बी क्या है, समकोण है ना, तो बी कहाँ मानेंगे, समकोण कहाँ बनेगा, यही बनेगा, इसको क्या मान लेंगे, बी। तो इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम दे देते हैं सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है। बोला त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ऑनलाइन हाँ कैसे ना, हाँ कैसे है, हाँ कैसे है। तो ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। अगर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को ए सी ज्ञात करना है। तो निम्न का ज्ञात करना है। ए सी हमको मतलब नहीं, मान के चलो अभी ए सी पहले निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, बिना ए सी निकाले हम लोग को इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग को साइन थीटा दे, साइन ये दिया है, कोस ये दिया है, साइन सी दिया, कोस सी दिया। बोले सर सी क्यों लगाया, थीटा क्यों नहीं लगाया, तो सी का मान क्या है हम बताएंगे। सी का मान क्यों दिया गया थीटा की जगह पर, इसका हम लोग कारण है अभी आगे देखते हैं। पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे, जब तीनों का मान निकालेंगे तभी ना बैठाएंगे हम। कहाँ पी पूछ देगा, कहाँ भी पूछ देगा, कब एक पूछ देगा, हमको पता नहीं है। पहले इसका मान निकालते हैं। ये हमारी कौन सी भुजा है, ये सी क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हम लोग को लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है ना, बराबर होता है ना। तो हम लोग कर्ण बराबर क्या देखें, कर्ण बराबर हम लोग को क्या दिया गया, ये सी दिया है ना। तो ये सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, लंब हम लोग को ये भी दिया है ना, तो ये भी का स्क्वायर होगा। और हम लोग को प्लस में आधार, आधार क्या दिया है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर होगा ना, होगा ना होगा। तो ये भी तो हमको, ये सी तो हमको निकालना है ना, बराबर ये भी का स्क्वायर, ये भी का मान क्या दिया है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर। हम बोले थे यहाँ स्क्वायर रहेगा, अगर स्क्वायर हटा दे इधर क्या चढ़ जाएगा, चढ़ गया। आप देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का क्या होता है 49, इस पर चढ़ जाएगा रूट। आप 576 को 49 से जोड़ दो, 9 और 6 कितना होगा, 15 का 5 बाकी कितना हो जाएगा 4 और 7, 7 और 11, 11 और एक बकिया कितना हो गया 12, बाकी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ हो गया 5 और एक बकिया कितना होगा 6, यानी कि 625 किसका निकला, ये सी का। अच्छा 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 किसका वर्गमूल होता है, तो ये सी बराबर क्या निकल जाएगा 25, क्या निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग का ये सी का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। आप जो पूछा उसको निकालते हैं। क्या क्या पूछा गया, पहला प्रश्न पूछा गया हम लोग को, ये तो हम लोग को यहाँ रखना चाहिए था लेकिन यहाँ रख दिए। हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न को, पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, साइन ये, क्या दिया गया है साइन ये कोमा दिया गया ना, कोमा दिया गया। हम लोग अगर साइन ये पूछा है तो हम लोग ये जो दिया है ना, ये मतलब एंगल को बता रहा है, क्या बता रहा है, कौन सा एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए, एकदम बहुत समझना। अगर यहाँ एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है, तो इसके बगल वाला भुजा हम लोग का आधार कहलाएगा, ताकि ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है, आधार हम लोग का बदलते रहेगा, आधार बदलेगा। जिस एंगल की बात किया जाएगा उसको कर्ण को छू ही नहीं सकते हैं, कर्ण को छू नहीं सकते हैं। तो हम लोग को ये जो भी कोण को पूछेगा उसके बगल वाला जो भुजा होगा वो कहलाएगा हम लोग को आधार, यानी कि बी, क्या कहलाएगा। तो इसके अनुसार साइन ये के अनुसार ये हमारा क्या कहलाएगा बी, तो ये क्या कहला जाएगा पी कहलाएगा। अच्छा साइन ये का मान हम क्या बताते हैं, साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच। तो पी का मान क्या दिया गया, पी का मान क्या दिया गया 7, और बी का मान क्या दिया, एच का मान क्या दिया गया, निकल गया एक था। दूसरा में क्या दिया था, इसी में कोस ये क्या दिया था, तो हम लोग कोस ये दिया, एंगल ये की बात कर रहे हैं ना, एंगल ये की बात कर रहे हैं, तो एंगल ये में तो आधार तो यही कहलाएगा। तो हम लोग को बोला गया है कि कोस ये का मान क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच। तो यहाँ बी क्या होगा, बी क्या होगा, तो बी तो ये होगा, बी क्या हो गया 24 और एच क्या हो गया 25, ये इसका निकल गया आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ। आप चलते हम लोग दूसरे प्रश्न को, इसमें देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर में क्या दिया गया है, बोला है साइन सी, क्या बोला है। आप जब साइन सी बोला तो एंगल ये को लेंगे, किसको लेंगे सी को देखेंगे, और सी के बगल वाला भुजा क्या कहला जाएगा, सी के बगल वाला भुजा क्या कहलाएगा
बी यानी कि आधार। और ये कर्म तो मेरा ऑटोमेटिक सर्वोपरि है, इसमें को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग का ये बी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आप देखो साइन थीटा का मान, साइन थीटा सी मत देखना, सी हमको एंगल दिखाने के लिए करिए। आप हम लोग साइन थीटा का मान बैठाएंगे, साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाय एच। लेकिन अब पी का मान यहाँ आ गया था, ये इसी को उठाने देना, क्योंकि अब पी का मान क्या बदल जाएगा, क्योंकि एंगल बदल चुका है। एंगल आ गया सी, सी के बगल वाला भुजा पी हो गया, ये क्या कहलाएगा? पी। तो इसका मान होता है पी बाई एच। पी का मान कहाँ निकल जाएगा? 24। और एच का मान क्या रहेगा? 25। अब हम निकालेंगे कोस सी। क्या निकालेंगे? कोस सी। कोस सी का मान क्या होता है? बी बाय एच। ताकि एंगल सी की बात करा ना, तो एंगल सी हमारा यही है, तो बी का मान ये है। बी का मान क्या हो गया? 7। और एच का मान क्या हो गया? 25। किसी को